बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू जो है, इसका काम होता है इम्पल्सिस को रिसीव करना, रिसीव इम्पल्स एंड सेंड इम्पल्स across द बॉडी। इसका काम क्या होता है? इम्पल्स को रिसीव करना और उस इम्पल्स को पूरी बॉडी में सेंड करना। किसका काम होता है? नर्वस टिश्यू का काम। और किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हम क्या कहते हैं कि ये काम होता है किसका? नर्वस टिश्यू का। इसका मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। ये कंपोज्ड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। किससे बने हुए होते हैं? न्यूरॉन्स से या नर्व सेल कहा जाता है। इससे इनकी कंपोजिशन होती है। न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब हर न्यूरॉन की जो कंपोजिशन है, ईच न्यूरॉन, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारे पास इसका, वो आ जाता है जी डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है ये शार्ट ब्रांच्ड पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड। और इसका काम होता है, फंक्शन इसका क्या होता है? रिसीव स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करना। ठीक है। और स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज, उसको रिसीव करना किसका काम होता है? डेंड्राइट का काम होता है। उसके बाद आ जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी या साइटोन, या इसको हम क्या कहते हैं? पेरिकेरियन। अब इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू कन्वर्ट इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी इम्पल्स डेंड्राइट रिसीव करती है तो सेल बॉडी उसको क्या करती है? उसको कन्वर्ट कर देती है, उस इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है, ये होता है जी एक सिंगल प्रोसेस होता है, लॉन्ग सिंगल प्रोसेस। और इसका काम होता है कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ
impulse in the form of electrical signal. अब कंडक्शन क्या होती है, एक ही न्यूरॉन के अंदर किसी भी इम्पल्स का जो ट्रेवलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एक ही न्यूरॉन के अंदर उसको कंडक्शन कहा जाता है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है जी। अब एक नर्व सेल जो है, अच्छा एक्सॉन के बाद अगर देखा जाए तो इसका चौथा पार्ट जो है एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, जो एंडिंग्स होते हैं, एक्सॉन के एंडिंग्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन टर्मिनल। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर टर्मिनल नॉब्स आ जाते हैं बिल्कुल एंडिंग पे, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअली अगर हम देखते हैं तो एक नर्व सेल इंडिविजुअली अगर अलग से देखा जाए तो ए नर्व सेल में भी 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक जो है ये क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है ना, नर्व सेल जो है। और ये सबसे लंबा सेल जो है, सबसे लंबा सेल कौन सा सेल होता है, नर्व सेल होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी अक्रेंस कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ये हमारे दिमाग के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर होता है। इसी तरह स्पाइनल कार्ड के अंदर नर्वस टिश्यू होता है। इसके अलावा जितनी भी नर्व्स हैं, नर्व्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये नर्व क्या चीज़ है, एक नर्व को अगर हम देखते हैं तो नर्व क्या चीज़ है, ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स जब एक साथ आ जाते हैं और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, जुड़े हुए होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, नर्व कहा जाता है, ठीक है जी। बहुत सारे न्यूरॉन्स जब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, मिल जाते हैं और ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक वो कवरिंग हो जाती है, कवरिंग जिसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की आ जाती है, तो उससे क्या बनता है, नर्व बनता है, ठीक है। अब इसका काम अगर हम देखते हैं तो नर्वस टिश्यू का टोटल अगर हम काम देखें तो इसका काम क्या है कि स्टिमुलस को रिसीव करना। फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है, रिसीव स्टिमुलस या सेंस स्टिमुलस, सेंस स्टिमुलस या स्टिमुलाई, स्टिमुलाई प्लूरल है स्टिमुलस का। तो ये क्या करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है या सेंस करता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टिमुलाई हो सकते हैं हमारे पास, टच हो सकता है, मतलब जिस तरह हमने पढ़ा है छूने की हिस्स जिसे हम कहते हैं। इसी तरह स्मेल हो सकती है, सूंघने की हिस्स। इसी तरह टेस्ट, चखने की हिस्स, मतलब जायका वगैरह मालूम करना। इसी तरह हेयरिंग, जो हम सुनते हैं, समात, सुनने की हिस्स। और इसी तरह साइट, देखने की हिस्स, हम किसी चीज़ को जो देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को महसूस करते हैं हम किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से। और नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कंपोज्ड होता है, नर्वस टिश्यूज़ से। और नर्वस टिश्यूज़ के अंदर
क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसको आगे तमाम की तमाम बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो ये तमाम फंक्शंस हैं हमारे पास किसके, नर्वस टिश्यू के। अच्छा जी, अब ज़रा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का। अच्छा जी, तो सबसे पहला पार्ट जो है न्यूरॉन का, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। और हमने क्या बात की थी कि इसका काम क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करना। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है ये आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी, साइटोन या पेरिकेरियन। अब इसके अंदर ये क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूरोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होंगे। इस तरह दानेदार स्ट्रक्चर होंगे, उनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है नेसल्स ग्रेन्यूल्स। नेसल वो साइंटिस्ट है जिसने इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये जब बाद में पता चला कि ये क्या चीज़ें, ये हैं बेसिकली क्या चीज़ें, राइबोसोम है। ठीक है, और ये सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट है। और उसके बाद ये जो है यहाँ से आगे ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। और ये बिल्कुल एंड पे ये जो थोड़ी फूली हुई जगह है, इसको क्या कहते हैं, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल नॉब, टर्मिनल नॉब्स या नॉब कहा जाता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हैं इसके, बस यही काफ़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नर्वस टिश्यू, जिसे हमने एक हद तक तफसील के साथ डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।